Guys, today our topic is safety induction program. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी इंडक्शन प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि स्पेशली नए आने वालों को एक ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में आने पर। इंट्रोडक्शन, वी वुड लाइक टू वेलकम यू टू द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं जो नए आने वाले लोग होते हैं। मिशन स्टेटमेंट, हमेशा हर कंपनी में एक मिशन स्टेटमेंट होता है कि क्या मकसद है कंपनी का, वो आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसमें है कि तमाम लोग काम करने वाले इस प्रोजेक्ट पे या इस फैक्ट्री में वो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और अपनी फैमिलियों के लिए। सेफ्टी, every person working on this project is responsible for preventing injury to himself and others। हर कोई काम करने वाला यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे या इस फैक्ट्री में वो ज़िम्मेदार है अपने आप को ज़ख्मी होने से बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए। यू मस्ट फॉलो ऑल हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, और आपको तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने हैं। हैज़र्ड्स ऑन साइट, यानी कि यहाँ पर जहाँ आप काम करने के लिए आए हैं फैक्ट्री या साइट पे, वहाँ पर हैज़र्ड्स होते हैं। हैज़र्ड्स का मतलब है ख़तरात होते हैं, वो इसमें बयान किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे मुख्तलिफ़ ख़तरात होते हैं और फैक्ट्री वगैरह में काम करने के मुख्तलिफ़ ख़तरात होते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट में इसमें बताया गया है ट्रेंचेस एंड एक्सकेवेशंस होती हैं, यानी खुदाई वगैरह हुई भी होती है, और हैवी मूविंग मशीनरी होती है, ट्रक वगैरह चल रहे होते हैं वहाँ। लिफ्टिंग ऑफ लोड्स होता है, वज़न वगैरह उठाया जाता है। इसी तरह से वर्किंग एट हाइट होती है, ऊंचाई पे काम हो रहा होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं ख़तरनाक। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, और फैक्ट्री वगैरह में भी लोडिंग वगैरह हो रही होती है, मशीनरी होती है और इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह हो रहा होता है। तो ये सब ख़तरात होते हैं वहाँ काम करने के दौरान। सबसे पहले आपकी साइट एक्सेस होती है, यानी कि साइट पे या फैक्ट्री में आपकी एंट्री होती है। वहाँ पर आपको हमेशा मेन गेट से ही एंटर होना है, और अब आपको अपना कार्ड वगैरह दिखाना है एंट्री के लिए। सिक्योरिटी गार्ड को अपना इंट्रोडक्शन कराना है। इसके अलावा अगर वो आपकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप उनको पिक्चर दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसके बाद है कम्युनिकेशंस, यानी काम करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन ले लें अपने सुपरवाइज़र से, और इसके अलावा सेफ्टी बुलेटिन आप पढ़ लें। इसके अलावा सेफ्टी कमेटी होती है, उस सेफ्टी कमेटी से आप हेल्प ले सकते हैं काम करने से पहले। इसके अलावा इंडक्शन बुक रीड कर लें अपनी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई शक है काम करने से पहले, तो वो पहले आप सुपरवाइज़र से अपने कंफर्म कर लें। इंडक्शन कंटेंट्स हैं ये: पीपीई, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, स्कैफोल्डिंग, ट्रैफिक रेगुलेशंस, एक्सकेवेशंस, कन्फाइंड स्पेस, इंजरीज एंड इंसिडेंट्स, हैंड टूल्स, हॉट वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसकीपिंग, स्टैकिंग एंड स्टोरेज, गैस सिलेंडर, सिक्योरिटी, टूल बॉक्स स्टॉक। ये तमाम टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम पीपी के बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हम हमेशा पहनकर जाते हैं फैक्ट्री या साइट एरिया में काम करने के लिए, जैसे कि हार्ड हेड होता है, सेफ्टी बूट्स होते हैं, सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, ग्लव्स होते हैं, लॉन्ग स्लीव फायर रेजिस्टेंट कवरऑल होता है ईयर प्रोटेक्शन के लिए, ईयर मफ वगैरह होते हैं, यानी सेफ्टी हेलमेट जो सर पे हम पहनते हैं, जूते, सेफ्टी ग्लासेस, चश्मा जो कि सेफ्टी का हम पहनते हैं, ग्लव्स होते हैं, और लिबास होता है जो कि आग से बचने से हमें बचाता है,
और कानों में पहनने के लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है शोर वाली जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं तो। और पीपी के बारे में है कि जी पैरों के लिए आप क्या बूट इस्तेमाल करें, और आँखों के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, और हेड के लिए हेलमेट इस्तेमाल करें, हैंड के लिए ग्लव्स इस्तेमाल करें। मैंडेटरी पीपी वही सब जो पहले बताया आपको, हार्ड हैट, सेफ्टी ग्लासेस, कवरऑल, सेफ्टी शूज़, ये सब पहन के ये ज़रूरी हैं काम पे जाने के लिए पहनना। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कोई भी अगर वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई नियर मिस हो जाती है, नियर मिस का मतलब है कोई एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, तो उसका फ़ौरन आपने इत्तला करनी है, अपने सुपरवाइज़र को बताना है, फ़ौरन उसकी रिपोर्ट करनी है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग का तरीक़ेकार क्या है कि अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, तो उसको आपने हिलाना नहीं है, उस ज़ख्मी को आपने फ़ौरन उसकी कॉल करके उसकी रिपोर्ट करनी है। फ़र्स्ट एडर आएगा, फ़र्स्ट एडर आके उसको अटेंड करेगा, और अगर माइनर इंजरी है तो आप उसको सिर्फ फ़र्स्ट एडर को रिपोर्ट कर दें। और अगर कोई आग वगैरह लग गई है तो फायर अलार्म लगे होते हैं जगह जगह, वो फायर अलार्म आपने बजाना है। और अगर आप आग को, छोटी आग है और उसको आप बुझा सकते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो फायर सिलेंडर होते हैं वो उससे आप आग बुझा सकते हैं। इसके अलावा टूल बॉक्स टॉक कहलाती है। एक छोटी सी मीटिंग होती है, जैसे कि तस्वीर में बताई गई है। तमाम वर्कर्स जो कि काम करने से पहले सुपरवाइज़र उनको बताएगा आज के काम कि आज क्या काम करना है और उसमें क्या क्या ख़तरात हैं और उन ख़तरात से हमने कैसे निपटना है। पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे कि आपको हमेशा देखना है कि अच्छे ही टूल्स हमेशा इस्तेमाल करने हैं, कोई डैमेज टूल यूज़ नहीं करना है। और क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो पहले इक्विपमेंट्स को चेक कर लें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, फिर आपने यूज़ करना है। पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमेशा, इलेक्ट्रिक के जो पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि इसमें तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, उनकी हमेशा तार, प्लग, कॉर्ड, उनकी हर चीज़ चेक करके आपने यूज़ करना है। इसके अलावा सेफ़ गार्ड होते हैं उनके, वो सेफ्टी के लिए लगे होते हैं इक्विपमेंट्स पे, वो भी आपने उसके साथ ही काम करना है। एक्सटेंशन केबल होती है, उसको हमेशा आप बंद करके रखें, अगर यूज़ में नहीं है, और यूज़ में है तो फिर आप उसको खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद टूल सेफ्टी है। जितने टूल्स होते हैं आपके, हैंड टूल्स होते हैं, उनको हमेशा आपने टेस्ट करके इस्तेमाल करना है, उनको चेक करके इस्तेमाल करना है। और जो भी कोई अनसेफ़ है, कोई ऐसा टूल वगैरह है कोई जो कि आप देखते हैं कि दूसरों को ज़ख्मी कर सकता है, तो वो आपने यूज़ नहीं करना है। और जो ख़राब टूल्स हैं वो आपने वापस करने हैं जाके स्टोर में। अदर पीपल से मुराद है कि जो लोग आपके अलावा वहाँ हैं वो आपके काम करने से मुतासिर ना हों। इसके बाद साइनेज होते हैं, जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं, उनको हमेशा आपने फॉलो करना है। जैसे कि इसमें बताया गया है, चश्मे का साइन बना हुआ है, हेलमेट का, शूज़ का, ग्लव्स का, नो एंट्री का, लिबास का, तो ये हमेशा आपने फॉलो करने हैं। इसका मकसद है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें पहन के जाना है, और अनऑथराइज़ पर्सन की एंट्री ममनू है, ये सब बातें। इस तरह से ये मुख्तलिफ़ स्पेशल साइंस हैं कुछ सेफ्टी के, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लेमेबल गैस के, फर्स्ट एड बॉक्स का, फायर एक्सटिंग्विशर्स का, नॉन स्मोकिंग का। ये सारे सेफ्टी साइन हैं जो कि आपने इनका ख्याल रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये चीज़ हो नहीं, ममनू है, या यहाँ पर ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं सेफ्टी साइन में। जैसे फ़र्स्ट एड बॉक्स का साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ फ़र्स्ट एड बॉक्स है।
और ये स्मोकिंग को कट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी है। तो इन सारे सेफ्टी साइंस को आपने फॉलो करना है। इसके बाद ग्राइंडिंग एंड कटिंग का अमल है, जिसमें कि आपको हमेशा पूरी फेस शील्ड पहननी है, अपने चेहरे को बचाना है। और जब भी उसकी आपने ग्राइंडिंग करते हुए, कटिंग करते हुए, जो ग्राइंडर की जो डिस्क होती है वो चेंज करते हुए हमेशा उसको बिजली से निकाल कर ही करना है चेंज, अनप्लग करके ही उसको चेंज करना है। इसके बाद है वेल्डिंग एंड फ्लेम कटिंग। वेल्डिंग करते वक्त, फ्लेम कटिंग करते वक्त आपने फ्लेम को चेक करना है, वेल्डिंग के इक्विपमेंट को चेक करना है, और क्वालिफाइड पर्सन जो है वही उसको वेल्डिंग और कटिंग करेगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा। जो इस चीज़ को जानता है, जो पहले से एक्सपीरियंस है और क्वालिफाइड है, वही करेगा। लिफ्टिंग इक्विपमेंट, नो वन इज़ अलाउड टू ऑपरेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट विदाउट वैलिड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। लोड टेस्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड फॉर ऑल इक्विपमेंट। ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट मस्ट बी कलर कोडेड एट 3 मंथली इंस्पेक्शंस। इसमें बताया गया है कि जो इक्विपमेंट चलाने वाले लोग होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो क्वालिफाइड होने चाहिए और ट्रेनिंग उनकी हुई भी होनी चाहिए, उनके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, लोड टेस्ट उनका होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तमाम जो है इंस्पेक्शन होकर कलर कोड हुए हुए होने चाहिए। हैंड टूल्स, जो कि हाथ के औजार होते हैं इस्तेमाल करने वाले, वो भी सारे हमेशा चेक हुए हुए होने चाहिए, और जिस काम के लिए जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, वही इस्तेमाल करने चाहिए और हमेशा अच्छी कंडीशन के होने चाहिए, और उनको कोई मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। उनको जैसे वो होते हैं उसकी अपनी हालत में उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा लैन यार्ड्स होते हैं। लैन यार्ड्स का मतलब है कि ये जो औजार होते हैं हाथ के, हैंड टूल्स, इनमें ये आप देख रहे हैं कि हाथ में कलाई में पहनने के लिए एक डोरी होती है, इनको लैनयार्ड्स बोलते हैं। ये डोरी से बंधे हुए होते हैं, आपकी कलाई से जुड़े हुए होते हैं, ताकि अगर ये आपके हाथ से स्लिप हों तो नीचे ना गिरें, क्योंकि नीचे और वर्कर काम कर रहे होते हैं, वो इससे ज़ख्मी हो सकते हैं। यूज़ आ स्पाइक टू लाइन अप होल्स, नॉट योर फिंगर। जब भी कभी आप सुराख को ढूंढें तो स्पाइक यूज़ करें, और उंगली से उसको चेक ना करें या उंगली से उसको लाइन अप ना करें, वरना आप ज़ख्मी हो सकते हैं। पुश, डोंट पुल। ये आप स्पैनर से काम कर रहे हैं तो हमेशा स्पैनर को आप अपने से दूर की तरफ पुश करें, अपनी तरफ पुश ना करें, वरना स्पैनर स्लिप होकर आपको ज़ख्मी कर सकता है। इसके बाद है मशीनरी। हमेशा जो मशीनरी वहाँ काम कर रही होती है, उसके गार्ड्स वगैरह को देख लें, काम करने से पहले उस मशीनरी को चेक कर लें, उसकी सेफ्टी वगैरह चेक कर लें, और क्वालिफाइड और अथराइज पर्सन ही उसको इस्तेमाल करे, उस मशीनरी को और व्हीकल को, दूसरा ना करे। जो कि उसके बारे में जानता है, उसको चलाना जानता है, उसका एक्सपीरियंसड है, अथराइज पर्सन है, वही इस्तेमाल करें। के बाद रिगर होते हैं जो क्रेन या बूम ट्रक वगैरह को इशारा दे रहे होते हैं कि कहाँ पर आपने उसको टर्न करना है, लोड को कहाँ पे डाउन करना है, कहाँ पे अप करना है, ये सारी बातें बता रहे होते हैं। वो एक ऑरेंज कलर की सेफ्टी जैकेट पहना हुआ हो आदमी, जो कि इशारा दे रहा हो, और वही क्रेन ऑपरेटर को इशारा देगा और बताएगा लोड के बारे में। मैनुअल हैंडलिंग, यानी हाथ से वज़न उठाने को मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। हमेशा झुककर घुटनों के बल वज़न उठाएं, जैसे कि इस तस्वीर में बताया गया है, और हमेशा 25 किलो तक वज़न उठाएं, इससे ज़्यादा वज़न ना उठाएं। कॉजेज़ ऑफ हियरिंग लॉस, आपकी समात, जो कि कानों के सुनने की ताकत है, वो किन चीज़ों से मुतासिर होती है हमेशा?
ज़्यादा तेज़ आवाज़ से, ज़्यादा उम्र से, या आपके जो पुराने ख़ानदानी कोई जरासीम होते हैं उससे, या फिर आपके ट्रॉमा से। ट्रॉमा यानी अगर आप कोई चोट वगैरह लग जाती है, टॉक्सिक मेडिकेशंस, कोई जहरीली दवाओं से, और डायबिटीज़ से यानी शुगर से, शुगर के मर्ज़ से। सम नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, ये तस्वीर में बताया गया है कि ये दो इक्विपमेंट्स हैं जो कि एक चिपिंग करने का है इक्विपमेंट, और एक है दूसरा है ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है दूसरा, ये भी शोर करने के दोनों इक्विपमेंट्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है। इसकी हिफाजत के लिए हमेशा कान में ईयर मफ या ईयर प्लग लगाकर ही काम करें। उसके बाद है क्रेन सेफ्टी। हमेशा क्रेन की सेफ्टी के बारे में चेक करते हुए जब क्रेन को आप लगाएं यूज़ करने के लिए, तो उसके आउटरिगर पैड्स होते हैं, आउटरिगर्स होते हैं जो कि उसके पैर होते हैं, वो हमेशा चेक कर लें और वो हमेशा सही तरीके से फिक्स होने चाहिए। और हमेशा क्रेन को सही और हिफाजत वाली जगह पे ही पार्क करें, और ऊपर बिजली की तारों के नज़दीक उसको ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा ओवरलोड ना करें उसको, और जो उसमें चार्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से, लोड चार्ट दिया हुआ होता है हर क्रेन में, उसी के हिसाब से उसको यूज़ करें। नो द कलर कोड बिफोर यू लोड। तमाम लोडिंग करते वक्त, कोई भी वज़न को उठाते वक्त हमेशा उसकी जितने इक्विपमेंट है, जो उसकी वायर रोप होती है, उसकी जो डोरी होती है वो, और बाकी जो उसका सामान होता है, उन सब को हमेशा पहले से चेक कर लें। डैमेज कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, उससे वज़न के गिरने का ख़तरा है। इसके बाद स्कैफोल्डिंग है। हमेशा स्कैफोल्डिंग जो है वो ट्रेन और अप्रूव पर्सन से ही स्कैफोल्डिंग लगवाएं, और टैग सिस्टम लगवाएं। उसमें टैगिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि से पता चले कि ये सेफ़ है कि नहीं। ओनली अथराइज स्कैफोल्डर अलाउड टू ऑल्टर स्कैफोल्ड। हमेशा अथराइज स्कैफोल्डर ही जो होता है मंजूर शुदा, वही उसको सही करेगा और लगाएगा स्कैफोल्डिंग को। और जो इनकम्प्लीट होती है, जो कि पूरी मुकम्मल नहीं होती स्कैफोल्डिंग, वो हमेशा ख़तरनाक होती है, उसको इस्तेमाल ना करें, और हमेशा टैग वाली ही, प्रॉपर टैग वाली स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल करें। और प्लेटफॉर्म होना चाहिए उसका, हैंड रेल्स होनी चाहिए, किक बोर्ड्स होना चाहिए उसका स्कैफोल्डिंग का, और सिक्योर फुटिंग्स होनी चाहिए उसकी। नीचे जो उसकी प्लेट्स होती हैं, ज़मीन में जो उसकी बुनियाद होती है, वो हमेशा इस तरह से तस्वीर में जैसे दी गई इस तरह से मजबूत होनी चाहिए। ये तस्वीर में बताया गया है डेंजरस स्कैफोल्डिंग कैसी होती है जो अनकम्प्लीट है। ये इसके ऊपर सामान है वो तस्वीर में दिए गए। डेंजरस वेस्ट रिमूवल होना चाहिए। इसके अलावा इनकम्प्लीट स्कैफोल्डिंग पे नहीं चढ़ना चाहिए। ग्रीन टैग, हरे रंग का एक टैग होता है, जब तक वो ना लगा हुआ हो उस पर, तब तक उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्कैफोल्ड फ्रेमवर्क, फुटिंग मस्ट बी स्टेबल। ये सब स्कैफोल्डिंग के बारे में। टो बोर्ड होना चाहिए, गार्ड रेल होना चाहिए, उसकी साइनेज होने चाहिए, उसका तमाम चीज़ें चेक करके ही आप उस पर काम करें। हमेशा इसमें लिखा है कि ग्रीन टैग वाली ही स्कैफोल्डिंग पे काम करें, रेड टैग वाली पे काम ना करें। सेफ़ एक्सेस होनी चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं। तस्वीर में बताया गया है कि आपके आने जाने का रास्ता वो साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक्सकेवेशन जो खुदाई है वो हमेशा सेफ़ और प्रॉपर होनी चाहिए, उसका परमिट लेके ही करनी चाहिए। उसको हार्ड बैरिकेशन यानी उसको इर्द गिर्द से हिफाजती उसके इक़दाम करके उसको बंद कर देना चाहिए ताकि उसमें कोई गिरे ना। और लाल टेप उसके लिए अलाउड नहीं होता, उसके लिए आप लकड़ी की या लोहे की उसकी उसमें हार्ड बैरिकेशन लगाएं हिफाजत के लिए। परमिट लेके काम करें। हमेशा मशीनरी जो कर रही होती है खुदाई उससे दूर रहें।
हमेशा 1 फीट दूर उसकी 1 मीटर दूर उसकी मिट्टी रखें, जो भी आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। हाउस कीपिंग बहुत ज़रूरी होती है, हर जगह सफाई सुथराई रखें। अगर आप सफाई सुथराई नहीं रखते हैं तो वहाँ पर आपके यहाँ पे एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। हाउस कीपिंग, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हमेशा हर चीज़ को उसकी जगह पर ही रखें, जो जगह उसके लिए बनाई गई है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री, कन्फाइंड स्पेस कहलाता है जहाँ पे आप जाकर मुश्किल से काम कर सकें। बहुत छोटी जगह होती है जहाँ पर एक आदमी या 2 आदमी खड़े होकर काम कर सकते हैं, वो एक मुश्किल जगह होती है। उसमें अंदर जाना और आना भी बहुत मुश्किल होता है। उसमें आप हमेशा परमिट लेके ही काम करें, और उसमें सिलेंडर वगैरह गैस का ना लेकर जाएं इस्तेमाल के लिए। हमेशा जो भी वेस्ट होता है, सामान कचरा वगैरह होता है, उसके आप उसमें डस्टबिन बड़ी बनाएं, उसकी वेस्ट बिन बनाएं। एक में स्टील वगैरह रखें, एक में कंबस्टेबल मटेरियल रखें। कंबस्टेबल वेस्ट जो होता है वो रखें, वो होता है जैसे कि लकड़ी, गत्ता और कपड़ा वगैरह जिसमें आग लगने का अंदेशा होता है, उसे हम कंबस्टेबल वेस्ट कहते हैं। ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस, सीट बेल्ट मस्ट बी वॉर्न एट ऑल टाइम्स। सेफ्टी बेल्ट जो होती है, सीट बेल्ट गाड़ियों की, वो लगाकर आप गाड़ी चलाएं। इसके अलावा हमेशा स्पीड लिमिट इज़ 20 किलोमीटर, हमेशा 20 किलोमीटर चलाएं। जहां पर काम हो रहा हो उसके नज़दीक अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा 20 की स्पीड पे चलाएं। इसके अलावा जो पैदल चलने वाले हैं वो एक साइड पे पैदल चलें। मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें गाड़ी चलाते वक्त। ड्राइविंग ऑन साइट, चेक व्हीकल बिफोर स्टार्ट, हमेशा गाड़ी को इस्तेमाल करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले चेक करें। ये उसका इंजन ऑयल चेक करें, उसकी ब्रेक्स चेक करें, उसका टायर की हवा चेक करें, रेडिएटर का पानी चेक करें, साइलेंसर का धुआं वगैरह चेक करें। सीरियस ऑफेंसेस, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर इलीगल ड्रग्स, फाइटिंग मिसयूज़ ऑफ मेडिकेशन, मिसयूज़ ऑफ इनहेलेंट्स, सॉल्वेंट्स एट्सट्रा। इसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई आदमी जो है वो नशावर चीज़ इस्तेमाल करे, लड़ाई झगड़ा करे, या दवाओं का मिसयूज़ करे, या जो वहाँ पर चीज़ें सॉल्वेंट्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनहेलेंट्स होते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करे। मेडिकल प्रोविज़न्स, एमरजेंसी नंबर्स होते हैं। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो उसके लिए आप एम्बुलेंस कॉल करें। आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड उसके लिए कॉल करें। और अगर कोई और मसला हो गया है तो उसके लिए आप पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। पर्सनल हेल्थ होती है, मेक यूज़ ऑफ टॉयलेट्स प्रोवाइडेड, वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, बी अवेयर ऑफ ट्रांसमिटेड डिसीज़। टॉयलेट का इस्तेमाल करें हमेशा अपनी हाजत के लिए, और हमेशा टॉयलेट से बाहर आके हाथ धोएं साबुन से। इसके अलावा बीमारियां जो चल रही होती हैं उस पर भी आपने ख़बरदार रहना है, उस पर भी ध्यान रखना है। फ्लेमेबल मटेरियल्स, फ्लेमेबल मटेरियल्स कहलाते हैं जिनमें आग लगती है फ़ौरन, उनको फ्लेमेबल मटेरियल्स कहते हैं। हमेशा याद रखें ऐसे मटेरियल के पास आप सिगरेट ना पिएं, वरना उससे आग लग सकती है। सिलेंडर जो होते हैं उसके गैस के, वो भी आप अपराइट पोजीशन पे सीधे खड़े करके उसको चेन से लॉक करके रखें, और हमेशा हवादार जगह पर उनको स्टोर करें। रेडिएशन एक्सरेज, हमेशा रेडिएशन जो कि
रेडिएशन के असरात होते हैं, जो कि शुआओं के असरात होते हैं, जो कि ख़तरनाक शुआएँ होती हैं, उसका काम भी हो रहा चल रहा होता है। वहाँ पर ना जाएं जहाँ पर ये सब हो रहा हो, क्योंकि ये रेडिएशन जो होती हैं इसके असरात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जो कि आपको माज़ूर कर सकते हैं और आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके बाद है पेंटिंग। पेंटिंग का काम जहाँ हो रहा हो, जो लोग कर रहे हों, वो हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धो लें और अपने आप को भी ख़तरात से बचाएं, दूसरों को भी ख़तरात से बचाएं पेंटिंग के दौरान जो स्प्रे हो रहा होता है उससे, क्योंकि ये भी इंसान के लिए ख़तरनाक चीज़ होती है पेंट्स। और हमेशा जो पेंट्स वगैरह होते हैं उनको खुला मत छोड़ें, उनको हमेशा उनके उनके जो ढक्कन होते हैं वो हमेशा लगाकर उनको बंद करके रखें। साइट सेफ्टी, हेल्प कीप आवर साइट सेफ़। हमेशा साइट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसको सेफ़ रखें, हर चीज़ उसकी सेफ़ होनी चाहिए। जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं हमेशा सेफली काम करें और अपने सुपरवाइज़र के कहने पे काम करें। जैसे वो आपको काम कर रहा है, हिफाजत से काम करने को कह रहा है, हमेशा उसकी मशवरे पर अमल करें और हमेशा अपनी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, क्या आपको आपके सुपरवाइज़र ने बताया है। साइट सेफ्टी में आ जाता है कि अपनी साइट को सेफ़ रखें, हमेशा पीपीज़ पहन के रखें, हेलमेट, शूज़, ग्लव्स, ये सब चीज़ें पहन के रखें। रूल्स एंड रेगुलेशन को हमेशा समझें, अंडरस्टैंड द रूल्स। इसके अलावा हमेशा अपने सुपरवाइज़र से पूछें, हर काम के बारे में जानकारी लेकर, उसकी मालूमात लेकर ही काम करें। टूल बॉक्स टॉक, सुबह रोज़ाना काम से पहले वो एक मीटिंग जो कंडक्ट होती है वो हमेशा कंडक्ट करें। फॉलो द रूल्स को फॉलो करें। गो होम सेफली, और घर अपने हिफाजत से अपने घर जाएं। वर्किंग एट हाइट्स, यानी ऊंचाई पे काम। ऊंचाई पे काम करते हुए हमेशा स्कैफोल्डिंग पे काम करें, या फिर जहाँ भी जिस पे भी आप काम करें, सीढ़ी पे या जिस चीज़ पे भी, तो हमेशा उसके हिफाजती इक़दाम कर लें। ऊपर काम करते हुए जो सेफ्टी बेल्ट होती है वो लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा अपने परमिट लेके काम करें और अपने सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शन के साथ काम करें। ये इस तस्वीर में बताया गया है कि किस तरह से सही तरीके से ये बेल्ट पहनकर काम करना है आपने ऊंचाई पे। ये बैरिकेडिंग है, यानी कि आपने किस तरीके से ख़तरे के को टेप से बंद करना है, लेकिन यहाँ पर टेप से बंद करने को मना किया गया है। बाज़ ख़तरात ऐसे होते हैं जिनको आपने प्रॉपर कवर करके और उनको मज़बूत कोई वो बैरिकेशन लगा के ही उसको आपने बंद करना है, ताकि वहाँ कोई जा ना सके, क्योंकि रेड टेप सिर्फ लगा देना काफ़ी नहीं होता, इससे लोग इसको रेड टेप को क्रॉस करके भी जा सकते हैं अंदर। इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, कोई भी इमरजेंसी में जो है आप इवैक्यूएशन का एक अमल होता है कि किस तरह से आपने उसको निमटना है। कोई भी अगर कोई हादसा हो गया है, कुछ हो गया है, तो उससे आप किस तरह निपटेंगे। सबसे पहले अलार्म बजाना है अपने इमरजेंसी का, ताकि सबको पता चल जाए कोई इमरजेंसी हो गई है। उसके बाद आपने स्टॉप वर्क व्हेन अलार्म इज़ साउंडेड, जैसे अलार्म बजे तो आपने काम रोक देना है अपना सारा। उसके अलावा आपने इक्विपमेंट बंद करके आप लोग आराम से, भागना नहीं है, आराम से अपना आपने जाना है असेंबली पॉइंट की तरफ। असेंबली पॉइंट एक जगह होती है जहाँ पर सब लोग आके जमा होते हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। वहाँ जाकर आपने खड़े हो जाना है और वहाँ पर फर्दर आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके लिए इंतज़ार करना है। आफ्टर वर्क गेट plenty rest, think safety at home,
काम के बाद अपने घर जाकर या अपने रूम में जाकर आपने सबसे पहले खूब आराम लेना है, खूब आराम लेना है, अच्छा खाना पीना है, ईट वेल, अराइव्ड एट वर्क रिफ्रेश, दोबारा काम पे आने के लिए बिल्कुल फ्रेश होके आपने आना है। थिंक सेफ्टी एट होम, और सेफ्टी के बारे में आपने सोचना है घर जाके। स्मोकिंग पॉलिसी, स्मोकिंग अलाउड इन डेजिनेटेड एरियाज़ ओनली, हमेशा सिगरेट नोशी करने के लिए जो उसकी बताई हुई जगह है वहीं पर सिगरेट नोशी करें और दूसरी जगहों पे ना करें। जैसे कि इसमें तस्वीर में बताया गया है कि जहाँ पर नो स्मोकिंग हो वहाँ पर नो स्मोकिंग ना करें, और जहाँ ये लिखा हो स्मोकिंग एरिया, ये पिक्चर बनी हो, वहीं पे आपने स्मोकिंग करनी है। आर यू सेट फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप सेट हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, काम के लिए। तो किस तरह से आप सेट होंगे काम के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए? सूटेबल एंड सफिशेंट सुपरविज़न, आपकी सही तरह से आपकी सुपरविज़न हुई है। इक्विपमेंट स्टैंडर्ड एंड मेंटेन, आप जिस में इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं वो मेंटेन है, सही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। और तीसरा है ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि जो काम कर रहा है वो बंदा ट्रेन और कॉम्पिटेंट है उस काम के लिए। तो ये तीन चीज़ें थी, ये तीन चीज़ों से आप सेट होते हैं किसी काम के लिए। और आखिर में नथिंग इज इम्पॉसिबल टू द मैन हु कैन हु विल एंड देन डज।